Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so let's start. We'll take some solved numericals. I think आप लोगों ने 5th तक कर लिए है, तो let's start with 6th one. So what they are asking is find the area of the region lying between parabolas. दो parabola दिए हैं. Parabola 1 y square equal to 4ax. Second parabola is x square equal to 4ay. और कहा है कि a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स पॉजिटिव पैराबोलाज है. कैसे दिखेंगे दोनों पैराबोला? y square equal to 4ax. x इक्वल टू y स्क्वायर बाय 4a या फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ओके, ये दूसरे नंबर का पैराबोला है. पहले नंबर का पैराबोला नहीं, ये पहले नंबर का है. दूसरे नंबर का पैराबोला विल बी लाइक दिस. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a. राइट? ओके, सो ये दो पैराबोला हो गए और हमें क्या बोलता है? रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलास. सो दो पैराबोला के बीच में दो रीजन है, वो निकालना है. ये रीजन कैसे निकालेंगे? सिंपल है, बोलो. राइट, तो पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन. राइट, और फिर ये यहां से यहां तक हमें ये पैराबोला के नीचे का एरिया निकालना है. राइट, राइट. और उस पैराबोला के एरिया को ये पहले पैराबोला के अंदर निकाल लिया. अब दूसरे पैराबोला के अंदर जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, तो बच गया वो एरिया. हमारा आंसर है दो पैराबोला के बीच का एरिया वो जो बचा हुआ. ओके, सो पहले तो हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेगी. चलो, लिमिट्स मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो एक पैराबोला का इक्वेशन दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. पहला इक्वेशन अगर लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरा हमने लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. राइट, सो यहां हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. क्या हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें? अब y की वैल्यू क्यों, x की वैल्यू क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे? क्योंकि अगर y की वैल्यू करेंगे तो हमें x के पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम x के साइड में एरिया लेंगे, y के साथ एरिया नहीं ले रहे. हम y के साथ भी ले सकते. तो हमें पॉइंट्स कहां, लिमिट्स कहां चाहिए? यहां से यहां तक की लिमिट चाहिए. राइट, हमें y वाली लिमिट नहीं चाहिए, तो हम अननेसेसरीली y के फॉर्म में लिख के y निकालेंगे, फिर y से x निकालेंगे. उससे अच्छा x निकाल लो, y सब्स्टिट्यूट कर दो. तो हमें मिला x टू द पावर 4 अपॉन 4a का स्क्वायर इक्वल टू 4a x. 4a गया, ये बचा एक्स स्क्वायर
इक्वल टू, ये नीचे वाला 4a मैं वापस इधर लेके जाऊंगा, नहीं 4a गया नहीं, 4a गया नहीं, 4a क्यूब, सॉरी माय बैड, दैट इज अ मिस्टेक। 4a स्क्वायर 4a इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 4 रहेगा। ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालूंगा, एक्स क्यूब माइनस 4a क्यूब इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 और x cube equal to 4a cube, which means x equal to 4a, taking cube root from both sides। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। x की लिमिट्स क्या है, ठीक है। अब y निकाल सकते हैं, लेकिन y की हमें जरूरत है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर ये वाला कर्व, इसको a1 बोलेंगे, माइनस एरिया अंडर ये वाला कर्व a2। सो हमारा जो एरिया है a, दैट इज a1 माइनस a2। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू a1 माइनस a2। वैसे मॉड्यूलस होना चाहिए। ओके, सो हमारा एरिया वन जो है, व्हाट इज एरिया वन, एरिया वन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। सो एरिया वन क्या है, इंटीग्रेशन लोअर लोअर लिमिट इज 0 टू 4a y dx, सिंपल y dx, इंटीग्रेशन 0 टू 4a, y क्या है, अंडर रूट 4ax dx। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो y क्या होगा, अंडर रूट 4ax इज इक्वल टू रूट 4a, तो बाहर निकल गया, अंडर रूट एक्स डी एक्स, 0 टू 4a इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ओके, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो 3/2 को मैं साइड में अगर लिख दूं उसके, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 4a इंटू 2/3 इंटू 4a टू द पावर 3/2 माइनस 0, ओ 0 लिखूंगा नहीं मैं। ओके, सो इसमें हमें 4a टू द पावर, यहां पे 4a टू द पावर 1/2, यहां 4a टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 इक्वल टू 4a टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इक्वल टू 4a टू द पावर 2/3। इज दैट क्लियर? ये स्टेप्स डिफिकल्ट थे या हम खुद इनको डिफिकल्ट कर देते हैं? गुड गुड। नाउ व्हाट इज आवर एरिया टू, अगेन 0 टू 4a y dx, इस केस में y क्या है, y is x square by 4a dx, right? So which is 1/4a
एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 4a 1/4a into 1/3 into 4a क्यूब। सो बचा क्या 1/3 4a स्क्वायर। सो आपका एरिया इज a1 माइनस a2 इज इक्वल टू a1 क्या आया था 4a स्क्वायर इंटू 2/3 a2 क्या आया 1/3 इंटू 4a स्क्वायर। नाउ 4a स्क्वायर कॉमन 2/3 minus 1/3 is equal to 1/3 4a square, right? Is equal to what? 16/3 a square. Okay. Any question? Okay. Any other doubt? Any other question you want me to solve? Which one? Okay, you guys did it. Okay, let's do PYQs. Okay. Okay, so question number 1. So, आप लोगों को कुछ कोनिक सेक्शंस का अगर आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई होगी तो ये चैप्टर में कोनिक सेक्शन के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। सो अगर आपको नहीं आता है एंड यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो देन डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट हियर। और जब भी आपको कोनिक सेक्शन चैप्टर हो जाए तो ये चैप्टर आपको फिर से आसान लगने लग जाएगा। सो इसमें जो कोनिक सेक्शन का पार्ट है वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने कोनिक सेक्शन अभी तक किया ना हो। ओके, सो उन्होंने कहा है कि एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड उसका लैटिस रेक्टम ये एक लाइन है। सो एरिया बिटवीन द लाइन एंड द कर्व ऑफ हाइपरबोला, राइट? सो ये जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे जनरल हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, just a second, let me write it properly, minus y square upon b square equal to 1. सो हाइपरबोला दिखता कैसा है? Okay, is it symmetric? Like, not the diagram, but is hyperbola symmetric? Okay, और हाइपरबोला में एक, फॉर नाउ जस्ट सी एज अ फोकस पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स कॉन्केव का फोकल पॉइंट होता है। सो हाइपरबोला में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a टाइम्स e एंड 0। यहां पे भी माइनस a टाइम्स e एंड 0। ओके, and a line perpendicular to x-axis passing through this point is the line we are interested in. Okay, so
area between the hyperbola and latus rectum is this. Now if this is symmetric, the same area should be here also. सो ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, और एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 बिकॉज ऑफ सिमेट्री. सो टोटल एरिया इज A1 plus A2 which can be 2 times A1. सो मैं इसको ऐसा लेके चलूं 2 times A1. I just have to calculate this area. ओके. सो इस इक्वेशन में जो ये अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन हाइपरबोला का, इसमें a और b की वैल्यू क्या है? बोथ a एंड b इक्वल टू 3, राइट. और जो ये e है वो e को कैलकुलेट किया जाता है e इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए. सो इस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 3 स्क्वायर बराबर अपॉन 3. ओके. सो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी? क्या √2 होगी? ये √2 बचेगा, 3 स्क्वायर बाहर निकल के 3 हो जाएगा अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, बचा √2. ओके. सो ये हो गया e. हमारे पास a पता है तो a e क्या हो गया? a टाइम्स e 3√2, राइट. सो हमारी लाइन क्या है फिर? ये जो लाइन है लैटस रेक्टम, ये क्या है? x इक्वल टू x इक्वल टू 3√2 इज द लाइन, राइट. ना हमें ये पॉइंट भी पता होना चाहिए क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना भैया. हाइपरबोला का जो कर्व है यहां से स्टार्ट होगा एरिया, तो आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. ओके. क्योंकि हाइपरबोला भी तो बढ़ते जाएंगे ना, लेकिन हमें यहां तक रोक देना है. दैट मीन्स हमें यहां से यहां तक ही एरिया चाहिए. सो ये पॉइंट होता है ए. सो वो एक्सिस, वो लाइन कौन सी हो गई? एक्स इज इक्वल टू ए विच इज 3. सो मुझे 3 से 3√2 तक जाना है, तो हमारा ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट. अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट समझ में नहीं आया? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? ओके. अभी ये हाइपरबोला है, समझो ऐसा. ठीक है. तो अगर मैं हाइपरबोला का एरिया मुझे निकालना है, तो ये जो पॉइंट है यहां से, ये पॉइंट से मतलब मैं एरिया तो निकालते जाऊंगा फिर, है ना. तो आप बोलेगे भैया कहां तक? ये तो आगे चलते ही जाएगा, इनफाइनाइट है ये तो. एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये पॉइंट से. ये फर्स्ट पॉइंट है हाइपरबोला का, वहां से स्टार्ट हो रहा है. यस. सो उन्होंने क्या दिया है, लैटस रेक्टम एक लाइन दे दी हमें कि भैया यहां तक,
ये स्टार्टिंग पॉइंट से लैटस रेक्टम तक ही हमें एरिया चाहिए। सो अभी मुझे लैटस रेक्टम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये पॉइंट पता है, ये है a टाइम्स ई 0। मुझे मिल गया 3√2 0। ये वाला पॉइंट भी मिल गया मुझे, ये है a,0 विच इज 3,0। राइट। सो मुझे x की वैल्यू 3 से 3√2 तक जाना है। सो ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। गुड क्वेश्चन। तो अभी आगे बढ़े। ओके। सो हमारा जो अभी इक्वेशन है वो है x² अपॉन 3 -y² अपॉन 3 इक्वल 3² इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² -y² इक्वल टू 3² जो कि ऑलरेडी 9 था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² इक्वल टू y²। And I can write y is equal to under root x² minus 3² which is 9. So y equal to f of x मिल गया मुझे। अभी कहां से कहां तक? बट ये हाइपरबोला क्या एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालेगा सिर्फ, जिस हिसाब से हम लोग एरिया निकाल रहे हैं? ओके। कैसे? लेकिन हमने तो उसे बताया ही नहीं कि नीचे का भी लेना चाहिए। राइट। हम तो एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे, राइट। तो हमने उसको क्या बोला है कि भैया अभी फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना कर्व समझो, इसका भी इक्वेशन y इक्वल टू अंडर रूट x² - 9 है, राइट, इतने सेक्शन का भी। और मैंने बोला कि भैया आपका एरिया मुझे यहां से यहां तक चाहिए, तो ये 3 से 3√2 तक चाहिए, तो मैं तो सीधा इंटीग्रेशन कर दूं। ऐसा ना, तो ये जो एरिया निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन 3 से 3√2 y dx, दैट विल बी 1/4, क्योंकि ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2, ये एरिया नंबर 3, ये एरिया नंबर 4। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 3√2 y dx। चलो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। 4 टाइम्स 3 से 3√2 y इज अंडर रूट x² - 9 dx, या फिर x²-9 के जगह 3² ही लिखो, सो दैट x² - a² का इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो x² - a² का इंटीग्रेशन क्या है? आर यू श्योर? x² - a², एक बार चेक करो।
x square, yes, that is right. X square under root x square minus a square is x by 2 root x square minus a square minus a square by 2 log of x plus under root x square minus a square plus c, right? So ये जो आपने बताया पहले फॉर्मूला which was incorrect, that formula was for integration of 1 upon under root x square minus a square. So anyways, 4 into x by 2. Under root x square minus a square, which is 9. I can write it 9 क्योंकि अभी इंटीग्रेशन के बाहर है, minus a square by 2. A square is 9 by 2 log of x plus under root x square minus 9. कहां से कहां तक? 3 से 3 रूट 2 तक. ओके, चलो. सो ये इसको हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा वरना गड़बड़ हो सकती है. सो मैं ये 2 निकाल लेता हूं बाहर पहले. ये 2 हो जाएगा. सो 2. अभी मुझे g ऑफ b करना है, माइनस g ऑफ a करना है, राइट? अगर लिमिट a टू b है तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a मतलब g ऑफ 3 नहीं था 3 रूट 2 माइनस g ऑफ 3. चलो g ऑफ 3 रूट 2 करते हैं पहले. 3 रूट 2 अंडर रूट 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9 लॉग 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 9. ये g ऑफ b हो गया. माइनस g ऑफ a करेंगे. g ऑफ a में पहली टर्म आ जाएगी 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर 9 लॉग ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9, राइट? सो अभी इसमें आपको दिख रहा होगा एक चीज, ये तो 0 है बाबा. 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9, और लॉग के अंदर की जो टर्म है वो भी 0 है. सो बचा क्या? 2 टाइम्स 3 रूट 2 अंदर अंदर क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या है? 18, और 18 माइनस 9 9, 9 का अंडर रूट 3. सो मैं यहां सीधा 3 लिख सकता हूं माइनस 9 लॉग 3 रूट 2 प्लस अगेन 3, इसका वैल्यू 3 होगा. ये तो 0 हो गया. ये बचा प्लस 9 लॉग 3. ओके, सो क्या आंसर आएगा हमारा? 2 इंटू 9 रूट 2 माइनस 9 लॉग. अभी आई कैन यूज लॉग का प्रॉपर्टी हियर. व्हाट आई डू इज, मैं इन दोनों ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, राइट? सो log a minus log b will be log a by b. So log a
by log b, right? Equal to 2 times 9 root 2 minus 9 log of, ऊपर से 3 कॉमन कर दिया तो वो डिनोमिनेटर के 3 से कट जाएगा, बचा रूट 2 प्लस 1। और ये जो 9 है वो बाहर चले गए, हो गया 18 रूट 2 माइनस log of रूट 2 plus 1. That's the answer. And I again forgot to give you options. The options were 9 in bracket root 2 minus log of root 2 plus 1, and option B or C was again variation, 9 के जगह 4, उसके बाद 3, और D was 18 root 2 minus log of root 2 plus 1. So the answer is option D. चलेगा? Any question? Okay. Should we move on to next question then? Okay. Second question. Area bounded by curve y equal to root x and 2y minus x plus 3 equal to 0. But they want area in the first quadrant only. The options are 36, 18, 27 by 4, 9. Okay, so ये जो y equal to root x है, what is that? Y equal to root x. क्या लगता है ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा फिगर है वो ज्योमेट्रिकल? एग्जैक्टली पैराबोला, x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, और स्पेशली x इक्वल टू 4ay स्क्वायर में a इक्वल टू 1/4 है, वो वाला पैराबोला है। समझ गए? दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, ये फर्स्ट। सेकेंड, हमारे पास लाइन है 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी हमें लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी और अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी अगर ये दोनों के बीच का एरिया चाहिए तो, राइट? सो कौन सी लिमिट चाहिए हमें, एक्स वाली या वाई वाली? एक्स वाली। तो तो वैसे ये पैराबोला ऐसा दिखता है। लेट मी ड्रॉ। और ये है वो एरिया, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बट अगर हम लोग एक्स लिमिट लेंगे तो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। एक्स के तो 3 पॉइंट हो गए, 2 नहीं 3 है। अगर लाइन ओरिजिन से जाती तो एक्स के लिए 2 पॉइंट होते, लेकिन अभी 3 है। सो हम अराउंड एक्स नहीं सॉल्व करेंगे, अराउंड वाई करेंगे। ओके, कैसे? हम लोग ये पॉइंट मिलेगा हमें, और हमें तो पता ही है ये पॉइंट कौन सा है, वाई का 0 है, यहां से यहां तक, राइट? सो वाई के लिए 2 ही पॉइंट है, एक्स के लिए 3 है।
सो लाइन का जो नीचे का एरिया है वो पहले निकालेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे हम लोग कर्व के नीचे के एरिया से, तो हमें दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा। यस, ओके। सो अभी हमें y की लिमिट निकालनी पड़ेगी, दैट मीन्स x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, क्या हमें फैक्टर्स क्या मिलेंगे, जल्दी चेक करके बताओ फैक्टर्स क्या मिलेंगे इसके। y minus 3, y plus 1 equal to 0. So y equal to 3 and y equal to minus 1. Plus 3 and minus 1, not minus 3 and plus 1. Okay, so ये हो गया। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, विच इज y इक्वल टू माइनस 3 पे, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, y इक्वल टू माइनस 1 पे, आई एम सॉरी, एंड देन हियर y इक्वल टू 3। सो हमें लिमिट क्या मिली, -1 से 3, बट हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो लोअर लिमिट क्या होगी, 0, 0 से 3 तक, राइट। सो हमारा एरिया क्या होगा, 0 से 3 तक एरिया 1 माइनस 0 से 3 तक 0 से 3 तक एरिया 1 माइनस 0 से 3 तक एरिया। मैं इंटीग्रेशन एरिया 1 नहीं कर सकता ना, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इज एरिया। इफ आई इंटीग्रेट एरिया अगेन, दैट विल बी अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। सो एरिया 1 इस हिसाब से बड़ा वाला एरिया है कवर्ड बाय लाइन। ओके, सो लाइन को, और अभी ये जो एरिया 1 है, बिकॉज वी आर डूइंग इट अराउंड y, दैट मीन्स x इक्वल टू f ऑफ y। सो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 3x dy instead of y dx, because now x is function of y, x is f of y। सो वो जो लाइन है, आपकी लाइन है 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, which means x equal to 2y plus 3. See, it is function of y. Your x is function of y now. Okay, so a1 equal to integration 0 to 3, x क्या हो जाएगा, 2y plus 3 dy, which is 2y square by 2 plus 3y 0 to 3, which is y square plus 3y 0 to 3, which is जीबी होगा आपका 9 प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर 0 0 18। राइट, okay, now what is your area, 2, again 0 to 3,
x dy is equal to 0 to 3. X is y square, y equal to root x, so x is y equal to root x, so x is y square. Y square dy is equal to y cube by 3, 0 to 3, 27 by 3 is 9. Right? So total area is A1 minus A2 is 18 minus 9, 9. Done. Option D. Is that right? Okay. So next question which I want you guys to try is area bound area bounded by the curve x square equal to 4y and x equal to 4y minus 2. Options are 9 by 8, 7 by 8, 5 by 4, 3 by 4. सो आपको पहले ये इक्वेशन है y equal to 1 by 4x square. This is the parabola which is like this, and the line is x equal to 4y minus 2. सो आपको ये लाइन पता नहीं मुझे कैसे जा रही है, कौन से क्वाड्रेंट में से कहां से जा रही है, ये मैंने रैंडमली ड्रॉ की. सो आपको ये एरिया निकालना है, तो आपको ये वाला एरिया भी हो सकता है और प्लस ये वाला एरिया भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये बोला नहीं कि कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है. या फिर लाइन ऐसी भी हो सकती है कि छोटा सा एरिया. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. सो यू प्लीज फिगर आउट, ट्राई टू सॉल्व. If you are not able to solve, we will discuss. Okay. Okay. या फिर लाइन ऐसी भी हो सकती है. सो दोनों के बीच का एरिया ये हो गया. ठीक है ना. Okay, let's take one question, and if we have time, we can take another one. But let's start with the next question. Question number 4. The area of a region bounded by parabola y equal to x square plus 2 and line y equal to x, where x 0 से x equal to 3 तक है. दैट मीन्स ये दो भी लाइन दी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये एक लाइन, ये दो लाइन दी है, और ये पैराबोला भी दिया है और y इक्वल टू x लाइन भी दी. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला हमें पता है ये, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब क्या है? जब x 0 है तो y इक्वल टू 2 है. ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x 0 तो y 0, यहाँ पे x 0 तो y 2 है, मतलब आपका पैराबोला 2 से स्टार्ट हो रहा है. राइट. एंड जब x, अभी लाइन y इक्वल टू एक्स पे जब x इक्वल टू 2 है तब y इक्वल टू 2, मतलब ये पॉइंट यहां आ रहा है, तो आपकी लाइन ऐसी जा रही है.
ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला, ऐसा जा रहा है, राइट। सो आपका पैराबोला ये आपका पैराबोला, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस दिशा में स्ट्रेच करूं, है ना, और ये पैराबोला मैं इस दिशा में भी स्ट्रेच कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। तो 0.3, अभी मुझे क्या x इक्वल टू जीरो लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई x इक्वल टू जीरो लाइन, और ये x इक्वल टू 3 लाइन दी, x इक्वल टू 3 लाइन यहाँ पे है। कौन सा एरिया, इज दिस द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हमें क्या करना होगा, ये जो पैराबोला के नीचे का टोटल एरिया है ना, ये देखो, पैराबोला के नीचे का टोटल एरिया है ये ये निकालना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। उसको माइनस करना पड़ेगा ये एरिया बिलो द लाइन विच इज दिस, 0 से 3 तक। सो आपका जो पैराबोला है, आपके पैराबोला, अंडर द पैराबोला जो है, एरिया आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3 y dx, विच इज इंटीग्रेशन 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dx। ये एरिया 1 है, बिलो बिलो पैराबोला। अभी जो बिलो लाइन है एरिया 2, विच इज 0 to 3 y dx, और वो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू लाइन का इक्वेशन क्या है, y, लाइन का इक्वेशन क्या है, y=x, एग्जैक्टली। सो x dx, ये हो गया x³/3 प्लस 2x 0 to 3, ये हो गया x²/2 0 to 3। दोनों का आंसर बताओ मुझे क्विकली। तो बाय द वे, इनके ऑप्शंस जो दिए थे हमें, ऑप्शन ए है 9/2, ऑप्शन बी है 11/2, ऑप्शन सी है 15/2, और ऑप्शन डी है 21/2। ये होगा आपका 15, ये होगा आपका 9/2। सो हमारा जो टोटल एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन विल बी, इक्वेशन क्या होगा, a1 - a2 होगा क्या, विच विल बी 15 - 9/2, which will be 21/2. Answer is D. Okay, let's stop here then. And in the next class, we will start application of derivatives. And once application of derivative is done, we will do differential equation. Mostly सारे limits, functions, continuity, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के सारे एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सारे हो जाएंगे। सो एक बेसिक
जो डिफिकल्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का वो आपका हो जाएगा. एंड देन ऑल दैट रिमेन्स इज आपका रिविजन थ्योरी का एंड प्रैक्टिस एज मच एज न्यूमेरिकल यू कैन. ये दो चीजें रह जाएगी, राइट. हमारा कंसेप्ट, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बढ़ जाएगी क्लास करने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फर्स्ट एंड देन उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड देन विल कवर रिमेनिंग मैथ्स के चैप्टर्स. कोई क्वेश्चन है आपका? Okay, then let's stop here and see you guys tomorrow.